नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका यह हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है। हमने इसके पहले पियाजे को कंप्लीट किया और अब हम वाइगोस्की के जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप हमारी प्रोफाइल यहाँ देख सकते हैं और बिल्कुल हमारे जितने भी सोशल हैंडल्स हैं उन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बात करें कि आज हम वाइगोस्की के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम वाइगोस्की का एक जीवन परिचय, एक जो नॉर्मल परिचय है वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि उनने जो मुख्य अपने 4 सिद्धांत दिए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम उनके द्वारा प्रतिपादित की गई विकास की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। फिर हम यह देखेंगे कि वाइगोस्की बनाम पियाजे मतलब उनके दोनों के ही सिद्धांतों में क्या अंतर देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे कि वाइगोस्की के सिद्धांतों का एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है और फिर हम आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें कि वाइगोस्की का पूरा नाम था लेव सिविनोविच वाइगोस्की, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह पियाजे के जो विकास का सिद्धांत है उसके दृष्टिकोण के एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में आए। जैसे पियाजे ने कहा कि जो सेंसेशन या जो संवेदनाएं बच्चा ग्रहण करता है और जो एक्सपीरियंस, जो आइडियाज़ उसको होते हैं, उनके बाद धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा का विकास पहले होता है और बाद में ज्ञान और जो भी सीखना है, शिक्षा और ज्ञान का विकास बाद में होता है। यह एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब इनने सामाजिक रचनाकार कहा जाता है इनको, कि इनने समाज को बाल विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा है और समाज से संबंधित इनने जितनी भी अवधारणाएँ हैं एनवायरनमेंट को ही ध्यान में रखकर दी हैं। देखें कि ये कहते हैं, इनके 4 बेसिक सिद्धांत इनने कहे हैं। ये सबसे पहले कहते हैं कि बच्चों में अपने ज्ञान का निर्माण करने की शक्ति होती है। यह लगभग मिलती जुलती बात है कि जैसा पियाजे ने कहा था कि चिल्ड्रंस आर द लिटिल या स्मॉल साइंटिस्ट। ठीक है, इनने आगे कहा कि डेवलपमेंट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट कैंट बी सेपरेटेड। इनने कहा कि जो कि विकास और सामाजिक संदर्भ हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का विकास सामाजिक संदर्भों के अनुरूप या अनुसार ही होगा। जैसा समाज में वह रहेगा उस प्रकार से उसका विकास की क्रिया होगी। इनने आगे कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है वही आगे जाकर विकास की प्रक्रिया के रूप में विकसित होती है। फिर ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, मतलब जो सीखना है, वह मानसिक विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। मतलब जिस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है वह उसके मानसिक विकास के चरणबद्ध तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इनकी इन तमाम 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता हैं, विकास और सामाजिक संदर्भ को अलग नहीं किया जा सकता, सीखने से विकास होता है और सीखना और मानसिक विकास में एक केंद्रीय भूमिका है, इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं। एक सोशल, जो सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, संस्कृति और भाषा। क्योंकि इनने समाज को ही विकास को उन्मुख बनाने का एक जरिया बताया है कि समाज में रहते हुए व्यक्ति समाज से जो एक्सपीरियंस लेता है धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो व्यक्ति के जिस प्रकार से जितना अच्छा और जितना बेहतर या जितना बुरा सामाजिकरण होता है उस हिसाब से उसके विकास की जो गति है वह प्रभावित होती है। फिर जिस संस्कृति मतलब जिस कल्चर में व्यक्ति का विकास होता है, उसका जन्म होता है, उस आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उसी प्रकार भाषा इन दोनों के साथ समायोजित कर व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले देखें कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट किस प्रकार एक बालक का विकास होता है। तो ये कहा जाता है कि एक निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। मतलब बालक बिना किसी सहायता के, क्योंकि बालक खुद ज्ञान का निर्माता होता है, तो बालक बिना किसी सहायता के अपने आप में अपने आसपास के अनुभवों से कुछ चीज़ें सीखता है, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए एक मचान की या फिर एक स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, हम कह सकते हैं सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। और इस सीढ़ी का रास्ता दिखाने के लिए और इस सीढ़ी पर सहारा देने के लिए उसको उससे ज़्यादा जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम ऐसे समझें कि बालक बिना माता पिता के सिखाए अपने आसपास के वातावरण से बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें सीख जाता है, लेकिन उनका सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है या जो उसके लिए उपयोगी है उसमें उसको और स्किल्ड या और ज़्यादा व्यवस्थित जो ज्ञान है उसको कैसे पहुंचाना है, कैसे प्रदान करना है,
इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह माता पिता की होती है, और एक सही मचान मतलब एक सही मीडियम, एक सही रास्ता दिखाने का काम जो कि आपसे मोर नॉलेजेबल अदर या अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति, वो आपका भाई बहन, दोस्त, परिवार, नाते रिश्तेदार, आपके माता पिता कोई भी हो सकते हैं, वह आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं कि आप अपना मैक्सिमम जितना विकास करने की आप में क्षमता है वहाँ तक आप पहुँच सकें। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति, एक आम इंसान, मान लीजिए मैं एक काम का दायरा है जो मैं बिना किसी की सहायता के स्वयं कर सकता हूँ, और एक दायरा मेरे बाहर है, मेरी क्षमता के बाहर एक दूसरा दायरा है जिसको मैं किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से कर सकता हूँ जो मुझसे बेहतर उस काम को जानता है। मतलब बालक आसपास के वातावरण में देखकर उसको अगर कॉपी और पेन मिल जाए तो वह कुछ भी लिखने का प्रयास कर सकता है, उस जो पेन है, जो कलम है, उसके हाथ में थम सकती है, लेकिन अक्षर कितने सुंदर और कितने व्यवस्थित बना सकता है वह किसी व्यक्ति के निर्देशों में आकर ही करेगा। लेकिन हर व्यक्ति इतना एडवांस नहीं होता, इतना उन्मुख नहीं होता कि एकदम से वो सबसे अच्छा कर जाए। तो जो आपका एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमम डेवलपमेंट है, मतलब आपका अधिकतम करने की, निकटवर्ती करने की क्षमता जो है, उसके बाहर भी एक दायरा होता है जो कि एक्सीलेंट होता है, और कुछ लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं और कुछ लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमम डेवलपमेंट तक किसी ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति की सहायता से अपने स्किल्स को, जो भी उनके अंदर गुण हैं, उन जो भी क्षमता हैं, उनको निखार लेते हैं। एक व्यक्ति होता है जो डायरेक्शन देता है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। आप यहाँ इस टीचर की जो इमेज बनी हुई है इससे समझ सकते हैं। फिर एक आगे बढ़ने की स्कैफोल्डिंग, मतलब एक सीढ़ी होती है जो हम कह सकते हैं कि चाहे नॉलेज हो, किताबें हों, जो भी एक्सपीरियंसेस हों जीवन में, और धीरे धीरे वो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, इन जटिलताओं को अपने अनुभवों और अपने प्रैक्टिसों से दोहराने के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है, और अंततः जो मास्टरी है या जो भी उसके जो क्षमता तक बेस्ट है, जहाँ तक उसकी क्षमताएं जाती हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। हम इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमम डेवलपमेंट मतलब निकटवर्ती सीखने की क्षमता, स्कैफोल्डिंग मतलब मचान की जो आपकी, जिसकी सहायता से आप आगे बढ़ना चाहते हो, और मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में हम कैसे समझेंगे। अगर एक बालक लिखना सीख रहा है तो कुछ शब्द होगा, कुछ शब्द होंगे जो वो बना सकता है, हो सकता है उतने व्यवस्थित ना बना पाए, लेकिन उसके अगर कोई टीचर, उसके पेरेंट्स उसको शिक्षा दें कि बेटा का कैसे बनाते हैं, खा कैसे बनाते हैं, ABCD कैसे लिखते हैं, तो धीरे धीरे उसके लिखने की जो तरीका है, जो लिखने की उसके गुण हैं, वो विकसित हो जाएंगे, उसमें स्किल्स आ जाएंगी, और तब ये जो आपके मोर नॉलेजेबल अदर हैं, जब ये यहाँ से हट भी जाएंगे, तभी वो व्यक्ति अपने प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक, मतलब जो उसकी निकटवर्ती सीखने की क्षमता है, जो उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, वहाँ तक अपने आप को विकसित कर लेगा। लेकिन अच्छा, तो जो गाइडेंस टीचर के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा दिया गया वह हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, मतलब मचान या सीढ़ी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमम डेवलपमेंट मतलब आपकी क्षमताएं कि आप कितना अपने आप को विकसित कर सकते हो, और मोर नॉलेजेबल अदर मतलब आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति जो आपको उन क्षमताओं तक ले जाने में सारथी का काम करता है। चलिए आगे बात करें तो वाइगोस्की और पियाजे के बीच में कुछ द्वंद्व पाए जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो वाइगोस्की एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक वातावरण पर जोर देता है। मतलब वाइगोस्की कहते हैं कि किसी भी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होना है तो जिस प्रकार का उनके आसपास का सामाजिक वातावरण होगा उसके आधार पर ही वह व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा। लेकिन पियाजे का मानना था कि बच्चे उनके संज्ञानात्मक विकास का स्रोत खुद होते हैं। मतलब बच्चे अपने अनुभवों से, जिस प्रकार के अनुभव उनके सेंसेस के, उनकी संवेदनाओं के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं, उसके आधार पर वह अपने संज्ञान का विकास करते हैं। संज्ञान शब्द से मुझे लगता है कि आगे भी हम कई बार इस शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो इनकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि संज्ञान मतलब आपको किसी भी चीज़ को अपने अनुसार समझने की क्षमता, कि किस चीज़ आपके, क्या बात आपके लिए सही है, गलत है, आप उसको कैसे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, या उनसे उस बात का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का आपके ऊपर क्या रिफ्लेक्शन है। तो आपके खुद के ज्ञान की वो असेसमेंट की शक्ति है, वही संज्ञान है। चलिए आगे बात करें। इन दोनों के बीच में और भी कई बातें हैं। दोनों का सामान्य लक्ष्य था कि बच्चे विचारों को कैसे समझें, और मतलब बच्चों के जो विचार हैं उनको कैसे समझें और फिर उन्हें भाषा में कैसे अनुवाद करें। मतलब ये दोनों ही, भाषा और बच्चों के डेवलपमेंट, दो ही लक्ष्यों को, दोनों ही शब्दों को लेकर इनने अपनी अपनी कथन कहे, और इन दोनों के कथन भाषा और अनुभव या आइडियाज़ या नॉलेज, इनको लेके थोड़े से अपोजिट हैं। जहाँ पियाजे कहते हैं कि पहले अनुभव होता है फिर भाषा आती है, वहीं वाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है, फिर जो आपका नॉलेज है, जो आपके अनुभव है, वो आपके जीवन में जुड़ते जाते हैं। मतलब आइडियाज़, आपकी कल्पनाएं विकसित होती जाती हैं भाषा के आने के बाद।
वाइगॉस्की कहते हैं कि यही जो बात मैंने बोली वही लिखा हुआ है, आपके ये पढ़ने के लिए ही है और इनकी आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ कर लें और आपको सारे नोट्स वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर एक और बात है, पियाजे ने सार्वभौमिक परिवर्तन पर जोर दिया। मतलब इनने कहा कि जितना भी पियाजे के अनुसार हर व्यक्ति में एक स्टेज दर स्टेज, मतलब स्तर दर स्तर सार्वभौमिक परिवर्तन होता है कि एक व्यक्ति में नहीं बल्कि सभी बच्चों में समान परिवर्तन होता है। लेकिन वाइगॉस्की कहते हैं कि संस्कृति और पर्यावरण के आधार पर परिवर्तनशील विकास की अपेक्षा की जा सकती है। मतलब यही कि जिस प्रकार की संस्कृति और जिस प्रकार के पर्यावरण में बालक का जन्म हुआ है, जैसे उसको अपब्रिंगिंग मिल रही है, जैसा उसको पारिवारिक और आसपास के वातावरण का सपोर्ट या फिर जितना भी असर पड़ रहा है, उस हिसाब से बालक का आगे विकास होगा। विकास के लिए पियाजे जो नेचुरल लाइन है, मतलब जो प्राकृतिक लाइन है, उस पर निर्भर करते हैं, जबकि वाइगॉस्की कहते हैं कि जो कल्चर सोसाइटी है वह व्यक्ति के विकास को निर्धारित करती है। फिर हम एजुकेशनल एलिमेंट्स की बात करें, शैक्षणिक क्रियान्वयन की बात करें अगर, तो वाइगॉस्की से हमें ये समझ में आता है, जो हमने 3 शब्द इनके कोर में थे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, फिर स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर। तो हम अगर सहयोग की भावना के साथ, मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग, अगर हम बालकों के बीच में प्रेरित करें कि बालक कोलैबोरेटिव लर्निंग सीखे, मतलब सहयोगात्मक अध्ययन पर काम करे, तो वह ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इनने जो आसपास की सोसाइटी है उसको वरीयता दी है। तो सोसाइटी मतलब आपके जो पीयर ग्रुप हैं, जो आपके साथी हैं, उनके साथ उनके सहयोग से आप अगर अध्ययन करते हैं, बालक को अगर अध्ययन करना सिखाया जाता है, तो ग्रुप लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग काफ़ी उपयोगी होगी। फिर कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहकारिता के साथ सीखना। आप जो जानते हैं वह आप अपने सहकर्मी को बता सकते हैं, या दोनों ही मिलकर किसी एक कार्य को, किसी एक नॉलेज को गेन करने का प्रयास कर सकते हैं। वही आएगा सहकर्मी ट्यूशन, मतलब आपके जो पीयर ट्यूटोरियल हैं, उसमें यही है कि आप अपने साथी को सिखा दें और आप अपने साथी से सीख लें। तो ये तमाम जो शैक्षणिक क्रियान्वयन के तत्व हैं, ये आप कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। आप पीयर ट्यूटोरिंग के प्रोजेक्ट एक शिक्षक होने के नाते अपने जो भी छात्र हैं उनको दे सकते हैं कि बच्चे आपस में बैठकर किन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें और जो भी एक दूसरे को सिखाते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ें। फिर असिस्टिव लर्निंग मतलब सहायक, मतलब जैसे एक शिक्षक जो कि आपको यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर का काम करेगा, तो वो बालकों की सहायता करेगा, उनको असिस्टेंस देगा कि वह अपनी लर्निंग प्रोसीजर, जो भी उनका संज्ञानात्मक विकास होना है, जो भी उनकी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं या पाठ्योत्तर क्रियाएँ हैं, उनमें जो शिक्षक है वह सहयोग या असिस्टेंस देकर बालकों को ज्ञान प्रदान करने में मदद करेगा। फिर पारस्परिक शिक्षण या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग। तो पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग वैसी प्रकार है कि आपस में आप अपने ज्ञान का एक्सचेंज करें। मतलब अगर किसी बालक को इंग्लिश अच्छी आती है तो वह अपने साथी को इंग्लिश पढ़ा सकता है, या जो भी उनके कोर्स तक सीमित बिंदु हैं उनको समझा सकता है। और अगर किसी बालक का कोई और सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स या हिंदी अच्छी है, गणित या हिंदी अच्छी है, तो वह उन सब्जेक्ट्स को अपने साथियों को पढ़ा सकता है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग मतलब ये वन वे नहीं है, यह आपको देना भी है और आपको प्राप्त भी होगा। तो इस प्रकार से हम ये शैक्षणिक क्रियान्वयन के नज़रिए से अगर देखें तो जो बात वाइगॉस्की ने कही, ये तमाम बिंदुओं पर हम इसको प्रैक्टिकली अपनी कक्षाओं में अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ क्रिटिसिज्म हुए, कुछ आलोचनाएं हुई। कहा गया कि इनने जो समीकस्थ विकास मतलब जो ZPD था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको अस्पष्ट रखा। इनने यह नहीं बताया कि किसी व्यक्ति का जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का जो जोन है वह कितना होता है। तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुए और क्योंकि इनने फिक्स नहीं किया था इसको। उसके बाद सिद्धांत यह नहीं मानता कि व्यक्ति व्यक्तिगत समझ लाने की अपनी क्षमता के आधार पर सामाजिक मानदंडों के ऊपर उठ सकता है। इनने कहा कि व्यक्ति समाज से सीखता है। तो फिर आगे क्रिटिसाइज़ किया गया कि अगर जो सोशल रूल्स हैं, मतलब सामाजिक नियम हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं, अगर व्यक्ति उनके ऊपर उठ के सोचता है तो यह जो इनकी सिद्धांत हैं, जो इनने थ्योरी दी है वाइगॉस्की ने, वह वहाँ फेल हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति की खुद की अपनी एक उम्र के बाद अपनी खुद की अभिव्यक्ति होती है और वहाँ वह सामाजिक मानदंडों के ऊपर उठ के सोच सकता है। वाइगॉस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों पर लागू नहीं होता। बिल्कुल, जो इनने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है वाइगॉस्की ने, वह हर जगह लागू नहीं होगी, क्योंकि हर सोसाइटी का इंटरफेस अलग है, सोसाइटी की पृष्ठभूमि अलग है, हर जगह अलग स्किल्स मतलब अलग कौशल की ज़रूरत पड़ती है, वह अलग तरीके के कौशल सिखाए जाते हैं और हर सोसाइटी के अपने खुद के कौशल भी होते हैं। सहयोग की भावनाएं जो हैं हर सोसाइटी में अलग अलग स्तर पर पाई जाती हैं। अलग अलग लोग, कई लोगों को सोसाइटी में रहते हुए कई लोगों को बहुत सारे कौशलों, बहुत सारे सहयोगों से वंचित भी रखा जाता है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग
ब्रांडिंग की भी बात होती है। तो बहुत सारे तत्व होते हैं जो सोसाइटी में विभेद उत्पन्न करते हैं, और वाइगोस्की का जो सोशियो कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी है वही भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ की जाती है। तो यह था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं, और अपने दोस्तों के साथ हमारे पूरे वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज बुक।